जय हिंद साथियों, आज के सेशन पे आपका स्वागत है। यह अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप जाकर के पार्ट 1 को देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह पार्ट 2 है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन रहा यहाँ पर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया कि बाएं से 10वें अक्षर के चौथवें बाएं अक्षर के 8वें दाएं अक्षर के चौथवें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। बस यहाँ पर दाएं बाएं दे दिया है, इससे घबराना नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। एकदम ट्रिक से बताऊंगा। बाएं से 10वें अक्षर के चौथवें बाएं, तो यहाँ पर लेफ्ट से जो है कि लेंगे 10, लेफ्ट से ले लेंगे यहाँ पर 10। फिर उसके बाद जो है कि लेफ्ट से 4 दिया है, यहाँ पर लेफ्ट से जो है कि 4 दिया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, मैंने आपको बताया था उस केस में जो है कि माइनस करेंगे। तो लेफ्ट से लेफ्ट है जो कि यहाँ पर होगा 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो लेफ्ट से जो है कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 6 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि चौथवें बाएं अक्षर के 8वें दाएं दिया, तो यहाँ पर राइट से जो है कि 8 लेंगे। कितना लेंगे, राइट से जो है कि यहाँ पर 8 ले लेंगे। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब लेफ्ट राइट दिया हो तो उस केस में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लेफ्ट राइट दिया तो उसमें जो कि प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो कि जब प्लस करेंगे तो 8 6 हो जाएगा 14, 8 6 हो जाएगा 14, और लेफ्ट से जो कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 14 हो जाएगा। फिर देखते हैं सवाल में क्या दिया है। देखिए, 8वें दाएं अक्षर के चौथवें दाएं पूछा है, चौथवें दाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी राइट से जो है कि फिर यहाँ पर जो है कि 4 ले लेंगे। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट राइट में जो कि प्लस हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट से जो है कि 18, कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 18। तो लेफ्ट से 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो लेफ्ट से 18 नंबर पर अल्फाबेट सीरीज का जो कि आता है, क्या आता है, तो आर आता है। क्या आता है, आर आता है। इसलिए जो कि आर जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। फिर इसको सवाल को जो कि सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। देखिए, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि अल्फाबेट का आधा भाग उल्टे क्रम में हो जाए। जैसे कि अल्फाबेट के टोटल जो क्रम होते हैं ए से लेके जेड तक, यहाँ से देखिए ए से लेके जेड तक जो है कि ए सीधे क्रम में है। इसमें कह रहा है कि आधा भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। आधे भाग को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, आधा भाग इसका हो जाएगा, यहाँ से लेकर देखिए ए से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक जो कि इसका आधा भाग हो जाएगा। अब कह रहा है इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखिए ए से स्टार्ट कर दिया और यहाँ से एम तक जो कि लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दे। फिर उसके बाद जो है कि लिखने के बाद जो है कि फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे घबराना नहीं है, बस उल्टे क्रम में लिख दिया है, उसे हम जो कि ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट दिया है, लेफ्ट से 6, यहाँ पर कितना दिया है, तो लेफ्ट से जो है कि 6 दिया है कि अक्षर के दाएं ओर से, यहाँ पर राइट से जो कि भी 6 दिया है, जो कि अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, इसको भी उसी तरह लेफ्ट राइट में होता है, तो आप क्या करते हैं, जो कि जब लेफ्ट और राइट दिया होता है तो उसके इसमें हमने क्या बताया था कि प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जो कि आपको प्लस कर देना है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट से जो कि यहाँ पर प्लस कर देना है, और लेफ्ट से जो कि यहाँ पर 6 जो कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी लेफ्ट से जो है कि 12 नंबर, जो कि लेफ्ट से जो है कि 12 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें काउंट करेंगे लेफ्ट से 12 नंबर पर कौन सा अंक आता है। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारा जो है कि 12 नंबर पर बी आ रहा है। तो ऐसे नहीं काउंट करना है, ऐसे काउंट करके जो है कि आपको आंसर नहीं बताना है, क्योंकि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ, क्या है कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब लेफ्ट से काउंट करना है, जब लेफ्ट 12 दिया तो इसे निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस 14 में से कितना से, तो 14 से जो है कि उस लेफ्ट वालों को घटा देंगे। 14 से जब लेफ्ट वाले घटा देंगे तो आपका जो है कि यही राइट जो है कि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जो भी आपको निकालना होगा वह आंसर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को जो है कि याद रखेंगे। 14 में से माइनस करेंगे, कितना में से माइनस करेंगे, 14 में से। इतना पेपर में नहीं लिखना है, इतना बड़ा, इतना लिख कर सॉल्व नहीं करना है। हमें जो है कि सवालों को जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए हमें जो कि टाइम बचाना है, इसलिए जो कि हम इस ट्रिक का जो है कि उपयोग करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सवाल पर। देखिए, सवाल में यहाँ पर देखिए, सवाल में यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था कि लेफ्ट से 6, राइट से 6, फिर उसके बाद जो है कि इसे प्लस करेंगे तो लेफ्ट से जो कि 12 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 12 उस तरह काउंट नहीं करेंगे, आप जो है कि यहाँ पर 14 से माइनस कर देंगे। जब 14 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से देखिए 14 जब माइनस करेंगे तो 14 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा लेफ्ट 2, लेफ्ट 2। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट 2 पर कौन सा अंक आता है, तो लेफ्ट 2 पर जो है कि आपका बी आता है। क्या आता है, बी आता है।
इसलिए जो कि राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी भी आया था, यहाँ पर भी देखिए, लेकिन यहाँ इस तरह से हमने काउंट किया था, तो इसको जो है कि 14 माइनस करके आपको इस रूप में ले लेना है। किस रूप में? इस रूप में ले लेंगे। किस रूप में? तो इस रूप में ले लेंगे, तो आप जो है कि आसानी से यहाँ भी जो कि दूसरे नंबर पर हमारा भी जो है कि यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से लिख के सॉल्व नहीं करना है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं ओर से 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम उसी क्वेश्चन पर सेम उसी टाइप में यह भी क्वेश्चन है। तो देखिए आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा है, तो उससे घबराना नहीं है। देखिए जब भी आधे भाग को उल्टे क्रम में क्वेश्चन स्टार्ट हो, तो लास्ट में जो है कि निकालते समय आपको हमने बताया क्या कि 14 में से जो भी लेफ्ट राइट आया हो, जो भी लेफ्ट आया उसे जो है कि माइनस कर देंगे, आपका जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया कि बाएं से 8वें, यहाँ पर देखिए लेफ्ट से जो है कि 8वें, लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं ओर से 5वें, यानी राइट से 5वें, राइट से 5वें पर कौन सा अक्षर आएगा? तो लेफ्ट राइट जब भी दिया तो उसके क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि लेफ्ट जो है कि 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेफ्ट क्यों लिया? ये लेफ्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन यहाँ बाएं से दिया है, तो पूछा क्या है? बाएं से। तो यहाँ पर जो कि लेफ्ट 8 5 जो कि यहाँ पर 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा तो लेफ्ट से 13, चूंकि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के भाग उल्टे क्रम में है। जब उल्टे क्रम में है तो यहाँ से 14 माइनस करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब उल्टे क्रम में हो तो यहाँ से 14 माइनस करेंगे। फिर देखिए 14 में से 13 जाएगा तो यहाँ से लेफ्ट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट 1। तो लेफ्ट से 1 नंबर पर कौन सा हमारा अल्फाबेट आता है? तो आपका ए आता है। क्या आता है? तो आपका जो है कि ए आता है, इसलिए जो कि ए हमारा जो कि आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए जो कि सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं ओर से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिएगा, फिर जब आपसे नहीं लग रहा है यह क्वेश्चन, तो उसके बाद जो है कि इसे देख के आप आसानी से सॉल्व करिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सेम उसी टाइप पर यह भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन की दाएं से 10वें, यानी राइट से जो है कि यहाँ पर 10 ले लेंगे। फिर उसके बाद दिया है कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं ओर से 7वें, यानी लेफ्ट से जो है कि यहाँ पर 7वें दिया है। फिर अक्षर पर कौन सा नंबर जो है कि आएगा? तो देखिए जब भी राइट लेफ्ट दिया तो यहाँ पर क्या करना है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट है राइट से, दाएं से। यहाँ पर देखिए दाएं से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर जो है कि 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है कि राइट आ जाएगा, और 10 और 7 जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर जो है कि अब देखिए राइट से आ गया तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे? इसे सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करेंगे। देखिए 27 से माइनस करेंगे, जब 27 से जब किसी माइनस करेंगे तो 27 में से जब 17 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट 10। कितना आ जाएगा? लेफ्ट 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेफ्ट 10। लेकिन लेफ्ट 10 आ गया तो ऐसा नहीं कि 10 नंबर पर आता है आपका क्या, 10 नंबर पर आता है जे, तो जे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट है वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टा क्रम में है। जब उल्टे क्रम में है तो फिर जो है कि इसको क्या करेंगे? इसको जो है कि 14 में से माइनस करेंगे। 14 में से जो है कि लेफ्ट 10 को माइनस करेंगे। कितना को? लेफ्ट 10 को। तो यहाँ पर जो कि 14 में से जब 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा लेफ्ट 4। कितना आ जाएगा? लेफ्ट 4। और लेफ्ट 4 पर जो है कि यानी बाएं से चौथे नंबर पर कौन सा अल्फाबेट्स आता है? तो चौथे नंबर पर आपका आता है डी। क्या आता है? डी। और डी हमारा जो कि आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं ओर से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए सेम उसी टाइप में अभी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट है राइट से, दाएं से, तो यहाँ से दाएं से 12वें अक्षर। तो देखिए राइट से 12वें अक्षर, कितना? राइट से 12वें अक्षर के बाएं जो है कि लेफ्ट से 10वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा? तो लेफ्ट से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए जब राइट और लेफ्ट दिया हो, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जब राइट और लेफ्ट दिया तो उसके इसमें जो कि यहाँ पर प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्लस करेंगे तो यहाँ से जो कि राइट जो है कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जब राइट आ जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो है कि 22 को 27 में से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से जो है कि कितना आ जाएगा? लेफ्ट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेफ्ट 5। लेकिन लेफ्ट 5 पर हमारा आता है ई, लेकिन ई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में आधा भाग उल्टे क्रम में है। किस क्रम में है? उल्टे क्रम में है, इसलिए जो कि आगे इसे सॉल्व करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे। किसे माइनस करेंगे? तो L5 को।
यानी लेफ्ट से जो पांचवा है इसे, या जो कि लेफ्ट से पांचवे को 14 से जब माइनस करेंगे तो यहाँ से जो कि लेफ्ट से आ जाएगा आपका कितना 14, जब 5 जो कि 14 में से 5 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो कि लेफ्ट से 9 आ जाएगा। और लेफ्ट से 9 पर जो कि हमारा क्या आता है, तो लेफ्ट से 9 पर जो कि यहाँ पर आई आता है। क्या आता है? आई, जो कि आई हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के 10वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट है बाएं से, क्या है, तो बाएं से, लेफ्ट से दिया है 8, कितना दिया है, लेफ्ट से जो है कि 8 दिया है। 8वें अक्षर के 10वें दाएं, यानी राइट से 10वें दाएं दिया है, 10वें दाएं दिया है। तो देखिए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब लेफ्ट राइट दिया तो उसके यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर लेफ्ट जो है कि 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेफ्ट जो है कि 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो कि लेफ्ट से 18 आ गया, तो ये जो 18 आपका है, यह अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला के आधे उल्टे क्रम के भाग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यह जो है कि 14 से ज़्यादा है। जब 14 से ये लेफ्ट वाला जो है, जब यहाँ पर लेफ्ट वाला जो वैल्यू आता है, यदि 14 से कम है तो उस केस में 14 से माइनस करेंगे। यदि 14 से ज़्यादा है तो जो है कि उस केस में 14 से माइनस माइनस नहीं करेंगे। तो लेफ्ट से 18 नंबर पर कौन सा आता है, तो 18 नंबर पर हमारा आता है आर। क्या आता है? आर। और आर जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, लेफ्ट से 18 नंबर पे, लेफ्ट से 18 नंबर पर क्या आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 नंबर पर आ रहा है ना, तो यह 14 से, देखिए यह आधा भाग उल्टा क्रम तो यहाँ तक था, केवल यम तक था, यहाँ तक था आधा भाग उल्टा क्रम का। लेकिन इस साइड से तो भाग सेम है। जब भाग सेम है तो उस केस में 14 से माइनस नहीं करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आ जाते हैं, सवाल था क्या, तो सवाल यहाँ था। देखिए यही सवाल था, लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट से 18 नंबर पर हमारा जो है कि आर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से चौथेवें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा? देखिए ये भी एकदम सेम पिछले क्वेश्चन पर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप पर जो है कि यह भी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो है कि दाएं से स्टार्ट है, और यहाँ पर जो है कि बस यहाँ पर जो है कि दाएं से स्टार्ट है, और इस साइड में जो है कि बाएं से स्टार्ट था। क्या था? तो यहाँ से जो है कि बाएं से स्टार्ट था। इसलिए जो है कि आपको इस क्वेश्चन को आपको जो है कि सॉल्व करना है, जो है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब यह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका सोल्यूशन मैं जो है कि अगले नेक्स्ट पार्ट 3 में जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 3 में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।